कोई बारूद के ढेर पे बैठ करके कहे मुझे शांति मिल रही है, बारूद के ढेर पे बैठ के कहे मुझे शांति मिल रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? बारूद का ढेर कभी भी वो क्या हो सकता है, फट सकता है। और वो कहे मुझे शांति मिल रही है, तो उसका चिंतन विपरीत है। गैस के ऊपर जलता हुआ गैस है, पतीले में दूध है, और आप कहें ये उबले नहीं, तो क्या ऐसा हो सकता है? और वो सोचे मैं क्या हो गया हूं, निश्चिंत हो गया हूं, मेरा दूध सुरक्षित है, उसकी चिंतन दृष्टि विपरीत है। इसी तरह ही कोई जहर खा करके कहे मैं मरूंगा नहीं, तो ये भी सोचना उसका गलत है। ऐसे ही परदेशी राजा, जो उसका चिंतन भी विपरीत था कि ये शरीर और ये आत्मा एक है। यहां तक हमने सुना था प्रभु महावीर गौतम स्वामी की जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं कि प्रभु ये सूर्याब देव जो प्रभु के चरणों में आकर के अपनी इतनी रिद्धि समृद्धि के साथ आया, लगभग 40,000 देवताओं को साथ लेके आया और इतने तरह के उसने नाटक दिखाए, इसने इतनी रिद्धि कहाँ से पाई? तो प्रभु महावीर गौतम स्वामी की जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं कि सेवैया नगर में प्रभु केशी शर्मन जी का पदार्पण होना है अभी, क्योंकि चित्त मंत्री प्रार्थना करके आया, प्रभु आप भी हमारी सेवैया नगरी में पधारो। तो उन्होंने कहा था ऐसा बगीचा जिसमें दिन रात कोई नंगी तलवार लेकर के घूम रहा है और जो कोई दिखे उसको मार रहा है, ऐसे बगीचे में चाहे कितने भी फल फूल लगे हो, कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। तो तुम्हारे वहाँ का जो राजा परदेशी है वो ऐसा ही है, जहाँ पर कोई सद्पुरुष जाए तो वो उसका सत्कार सम्मान तो क्या करेगा, अपमान के सिवा उसके पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, बाकी जनता बाकी जनपद तो बहुत अच्छा है, किसी तरीके आप भी उसका उद्धार करना, चलो देखेंगे। चित्त मंत्री वापिस अपनी नगरी में आ गया, उपहार दिए राजा को, जो जित शत्रु राजा ने दिए थे वो दे करके इधर आते आते वो मृगवन जो बगीचा था जहाँ पे आने वाले साधु साधियों को रुकने की जगह बनाई हुई थी, तो वहां पर आते आते वो उद्यान पालक को कह कर के आएगा, देख कभी भी किसी समय भी केशी शर्मन जी महाराज जो प्रभु पार्श्वनाथ की परंपरा के शिष्य हैं वो आ सकते हैं, आए तो उनको अच्छी तरह तू रुकवाना, उनको शैया यानी पाठ आदि की सुविधा कर देना और फिर मेरे को खबर कर देना। और वो चलते चलते विहार करते करते एक दिन उस नगरी में आ गए। अब जब आए तो उसने पूछा आप कौन प्रभु? तो उन्होंने बताया हम प्रभु पार्श्वनाथ के शिष्य परंपरा के केशी शर्मन है। तो मन में कहा यही मुझे क्या था, अपने चित्त मंत्री ने कहा था, वो तो प्रसन्न हो गया, उनको रुकवाया, शैया पलक पाट आदि चीजें दी, संस्कारक दिया। और वो क्या है आपस में जो बगीचे के अंदर रहते थे माली वगैरह, वो कहते यही तो कहा था, चलो चलो हम जाकर के उनको खबर देते हैं और वो खुश हो जाएंगे। वो वहां से चले और चित्त मंत्री के पास जाकर के कहते कि उन्होंने क्या है 3 बार ये हाथ, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि 3 बार मस्तक से ऐसे हाथ घुमा करके उन्होंने उनको नमस्कार किया। तो ये हमारे तो क्या है तिख्तों के पाठ में 3 बार घुमाने का, परंतु हम कैसे करते हैं ऐसे, ये पूरा ऐसे गोल चक्कर लेना है मस्तक आवृत तक। तो ये क्या होता है कि इससे हमारी जितनी ऊर्जा है
वो उस हाथों में आए, और उन हाथों से हम फिर ऐसे वंदना करके जब खड़े होते हैं तो सामने वाले की जितनी सात्विक ऊर्जा है वो हमारे पास आती है। हम वंदना ऐसे ऐसे करते हैं। तो वो उसने 3 बार हाथ घुमा करके चित्त मंत्री को कहा कि केशी शर्मन जी पधार गए हैं। वो तो प्रसन्न हुआ, उसने उनको क्या है, जितने माली आए थे सबको बधाई दी और उनको विदा किया, और खुद तैयार होकर के वो प्रभु के केशी शर्मन जी के चरणों में पहुंचा। हम अब अपने मूल विषय पे आ रहे हैं। तो वो पहुंचा, प्रभु ने, केशी शर्मन जी ने उनको उपदेश दिया तो उसने श्रावक के जो व्रत लिए थे उसमें और भी जो कमियां थी उनको पूरा करने का पचखान लिया। और उसने कहा, प्रभु कभी हमारे राजा को भी उपदेश देने के लिए। वो कहते, चित्त, जो व्यक्ति खुद हमारे पास चल के नहीं आए, ना सत्कार सम्मान करे, ना वो आगे के लिए जिज्ञासा रखे कि मुझे कुछ सुनाओ, ऐसे व्यक्ति को धर्म ध्यान का ज्ञान देना व्यर्थ है। जो आए हुए संतों को अपने यहाँ आहार पानी से निवेदित ना करे, उसके लिए भी क्या है, वो शास्त्र की वाणी जिन वाणी सुनने का अधिकारी ही नहीं बनता। रास्ते में चलते हुए कभी मिल जाए और उनको वंदना करके वो उनसे सुख साता भी ना पूछे, उसको धर्म के प्रति श्रद्धा ही नहीं, वो भी धर्म का अधिकारी नहीं बन सकता। और कई तो ऐसे हैं, जब चल रहे हैं, महाराज मुझे पहचान ना ले, कपड़े से मुंह ढक लिया, छतरी से ढक लिया, किसी चीज से ढक लिया, और क्या है, मुंह छिपा करके निकल जाना। ऐसा व्यक्ति भी धर्म का अधिकारी नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं किसी ना किसी तरीके राजा को इधर लेके आऊंगा, परंतु आप उन्हें सात्विकता जरूर सिखाना। हो सकता है अति का अंत हो जाए, अभी वो अति अपराधी है, कहीं आपकी इतनी वाणी मिल जाए कि उसके अपराध क्या है, कम हो जाए, चलो देख लेना। इधर आया और राजा को कहा, महाराज कंबोज नगरी से जो 4 घोड़े मैं लाया था उनको पूरा शिक्षित कर दिया है मैंने, चलो आप उनकी परीक्षा कर लो, घुमा करके देख लो कि वो कितने शिक्षित हो चुके हैं। चलो 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 जल्दी चलते हैं। राजा तैयार हो गया, कंबोज घोड़े पे, एक पे सवार वो हो गया, एक पे वो चित्त मंत्री हो गया, 2 घोड़े साथ में और सैनिकों को देकर के वनों की ओर चला गया। खूब दूर दूर तक घुमा दिया, और जब तक देखा केशी शर्मन जी की उपदेशचर्या शुरू नहीं हुई तब तक घुमाता रहा। और जब वो क्या है, अपने जिन वाणी के देशना देने के लिए तैयार बैठे, तो वो उधर से आकर के बाहर एक जगह पे मृगवन बगीचा था, वहां आकर के दूर कहता, महाराज थक गए आप तो, थोड़ी देर विश्राम कर लो। हाँ मैं भी थक गया हूँ, घोड़ों को भी तो क्या थकान हो गई है, इनको भी विश्राम करो। एक पेड़ के नीचे बैठे, इतनी दूर बैठे जहाँ से हमारे केशी शर्मन जी की वाणी उनके कानों में पड़ सके। अब वो वहां पर बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, तो इतने में केशी शर्मन जी की वाणी शुरू हुई। उन्होंने कहा, मूर्ख मूर्ख की सेवा कर रहा है, जड़ जड़ की सेवा कर रहा है, अपंडित अपंडित की सेवा कर रहा है, और अज्ञानी अज्ञानी की सेवा कर रहा है, जबकि जड़ जड़ की सेवा करने वाला संसार में ही रुलता है। अज्ञानी अज्ञानी में रह कर के खुश हो रहा है, परंतु परिणाम अच्छा नहीं होता। तो ये आवाज किसके कानों में पड़ी? राजा परदेशी के। कहते ये क्या बोल रही हैं, जड़ जड़ की सेवा कर रहा है, जड़ क्या है? उन्होंने कहा, चित्त मंत्री ने, आप ऐसे ज्ञानियों के बारे में ऐसा मत सोचो, ये प्रभु पार्श्वनाथ के शिष्य परंपरा के संत हैं, अवधि ज्ञानी, परम अवधि ज्ञानी है। उपयोग लगाएं तो केवल ज्ञानी के समान ये देख सकते हैं, और ये जो बोलते हैं ये गलत नहीं है। आप ही जाकर के उनसे अपनी शंका का समाधान कर लो। चलो चलो चलते हैं।
वो तो इस बात में गया था कि मैं उनको हरा करके आऊंगा। अब वो उनके पास पहुंचे, सीधे जाकर के खड़ा हो गया, कोई अभिवादन नहीं किया, कोई वंदना नहीं की। तो उन्होंने कहा आप ये क्या बोल रही हैं, जड़ जड़ की सेवा कर रहा है। उन्होंने कहा परदेशी, किसी भी नगरी में प्रवेश करो तो बाहर क्या होता है, टोल टैक्स लगा होता है। तो वहां पर क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तुम मेरी सभा में आए हो और तुमने क्या नहीं दिया, कर का नहीं, कर नहीं चुकाया। आपका कौन सा कर है, संतों के पास आना है, कुछ जानना है, कुछ जानकारी लेनी है, तो उनके पास पहले विनय से आना पड़ेगा। आप तो आकर के अहंकार में अकड़ गए। चलो मैं कर लेता हूं आपको नमस्कार, मेरी बात का जवाब दो, जड़ जड़ की सेवा कैसे कर रहा है। ये शरीर जड़ है, ये शरीर जड़ है और हम इस जड़ की ही पूजा दिन रात कर रहे हैं। इसी को खिलाना, इसी को पिलाना, इसी का ध्यान रखना, इसके लिए ही सारा कुछ करना। ये राट पाट सब कुछ चला रहे हो किसके लिए, ये जड़ ही तो है जिसके लिए दिन रात तुम लगे हुए हो। तो फिर जड़ है तो और क्या चीज होती है, एक चेतन भी तो होता है ना। चेतन क्या है, आत्मा। आत्मा तो इस शरीर में ही समाई हुई है, मैं तो मानता ही नहीं आत्मा अलग है। आत्मा अलग होती है और शरीर अलग होता है। नहीं मैं नहीं मानता, क्यों नहीं मानते, इसके लिए मेरे पास एक प्रमाण है। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास, कहते मेरे दादा महाअधर्मी, महापापी, महानीच, महा कैसे थे कि चंडालों जैसे कार्य करते थे। खुद कौन बोल रहा है, परदेशी राजा बोल रहा है। और वो अन्याय से, अनीति से, अत्याचारों से उन्होंने राज्य चलाया। और ऐसा वो मेरा पिता मर गया, मर करके आपके धर्म के अनुसार तो वो कहाँ गया होगा, नरक में गया होगा। और नरक में आप बताते हो बहुत दुख है। नरक में तो क्या है, बहुत अनंत अनंत दुख है। नरक के दुखों का वर्णन करें तो करते ही रह जाओ। वहां इतनी भूख है, इतनी भूख है कि पूरे ये जम्बू द्वीप का, ये भरत क्षेत्र जिसमें हम रह रहे हैं, ये नहीं, इसके क्या है, ये तो छोटा सा टुकड़ा है जम्बू द्वीप का। पूरे जम्बू द्वीप का अनाज उनको दे दो, उस नारकी के नेरिये को, और वो खाए तो भी कहे मेरी भूख शांत नहीं हुई। इतनी प्यास है कि पूरे जम्बू द्वीप का पानी पिला दो तब भी वो प्यासे का प्यासा रहता है। और वहां पर तो तरह तरह की वेदना, आपको पता है नरक में कितनी वेदना है। तो वो मेरे दादा को मेरे से बहुत प्यार था, मेरे पापा को मेरे से बहुत प्यार था। तो वो वहां मार करके नरक में गए। नरक में उन्होंने इतने दुख दिखे और नरक में वो है, तो उन्होंने आकर के एक बार भी मुझे ये नहीं कहा कि देख परदेशी, नरक में बहुत दुख है, मैंने पाप किए इसलिए मुझे दुख मिले, तू पाप ना करना। मुझे तो उन्होंने एक बार नहीं आके कहा। तो इसका मतलब है कि वो शरीर के साथ ही उनकी क्या हो गई, आत्मा चली गई। उन्होंने कहा बस यही तेरी धारणा है, हाँ मेरी ये धारणा है। तो इसका समाधान वो कैसे देंगे, क्योंकि समय कहता है बस करूं। वो समाधान कैसे देंगे कि क्यों नहीं आया तेरा पापा, तेरे पिताजी क्यों नहीं आए तेरे को समझाने के लिए। क्योंकि पिता का पिता जो दादा था वो भी ऐसा ही था। तो दोनों ने ही नहीं आके तेरे को कुछ समझाया, तेरे दादा भी क्यों नहीं आए, ये मुझे क्या है, तेरे को फिर समझाता हूं। अब वो समझाएंगे, आप सुनेंगे, बहुत गंभीर बातें अब आत्मा और शरीर के भेद की चलेंगी। तरह तरह के वो उदाहरण देगा और तरह तरह के उदाहरणों में क्या आत्मा होती है और जड़ क्या होता है। ये जड़ ही तो शरीर है जिसको क्या है, रोटी रोटी सुबह खा ली फिर पेट खाली, खाली दोपहर को खा ली फिर खाली,
ये खाली खाली ही रहता है। इधर रोटी उधर रोटी, रोटी ऊपर रोटी, इधर रोटी, रोटी खा के प्रभु न जपिया, उसकी किस्मत खोटी, इधर रोटी। ये खाली 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 ही रहता है। खाली लिख लो ना, खाली और खाली एक ही चीज है ना। तो ये खाली और खाली यही हो जाता है। अब जड़ क्या है ये सुनेंगे।